नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद आशुतोष सर में। दोस्तों, आज हम इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस्लाम धर्म से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वर्तमान में विश्व में जितने धर्म हैं उनमें सर्वाधिक नया या नवीनतम धर्म इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मुसलमान कहते हैं। इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ था वो अरब क्षेत्र में हुआ था। दोस्तों, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब हैं। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब की माता का नाम अमीना तथा पिता का नाम अब्दुल्ला था। मोहम्मद साहब की जो माता थी उनकी मृत्यु इनके जन्म के 5 वर्ष बाद हो गई थी तथा इनका जो लालन पालन इनके चाचा अबू तालिब द्वारा किया गया था। मोहम्मद साहब की जो युवावस्था थी वह बहुत कष्टमय निकली हुई थी। मोहम्मद साहब ने एक धनी महिला खदीजा से शादी कर ली थी व उसी के साथ व्यापार करने लगे थे। वह महिला क्या थी? एक व्यापारी थी। उसके साथ क्या कर ली थी? मोहम्मद साहब ने शादी कर ली थी तथा उसी के साथ व्यापार करने लगे थे। मोहम्मद साहब की बेटी का नाम फातिमा था तथा इनके दामाद का नाम अली था। मोहम्मद साहब ने 15 वर्षों तक मक्का के नज़दीक हीरा नामक गुफा में रहकर चिंतन व मनन किया। मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में 40 वर्ष की उम्र में अल्लाह के दर्शन हुए और उन्होंने जिब्राइल नामक दूत के माध्यम से एक संदेश भेजा। संदेश याद रखना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद उर रसूल अल्लाह, अर्थात अल्लाह ही एकमात्र हैं, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर, रसूल या संदेशवाहक हैं। दोस्तों, खदीजा विश्व की ऐसी पहली महिला थी जिसने मोहम्मद साहब के इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। इसके बाद मोहम्मद साहब के चचेरे भाई अबू कर व उनके दामाद अली ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। दोस्तों, 16 जुलाई 622 ईस्वी के दिन शुक्रवार को मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर 300 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में मदीना चले गए। इस घटना को इस्लाम के इतिहास में हिजरत या जुदाई के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जुदाई मतलब होता है बिछड़ना, क्योंकि वो कहाँ चले गए थे? मक्का से मदीना चले गए थे। यहीं से मुसलमानों का पवित्र संवत हिजरी संवत की शुरुआत होती है। दोस्तों, जो हिजरी संवत चलता है मुसलमानों में वो कब शुरू हुआ था? 16 जुलाई 622 ईस्वी को। याद रखना है दोस्तों, लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह संवत खलीफा उमर की आज्ञा से प्रारंभ किया गया था। तो किसकी आज्ञा से प्रारंभ हुआ था? खलीफा थे जिसके उमर, उनकी आज्ञा से प्रारंभ हुआ था। मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति के बाद नबी कहा गया। जो मोहम्मद साहब को जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो उन्हें क्या कहा गया? नबी कहा गया। इस्लाम धर्म के मूल सम्मान कुरान और हदीस से मिलते हैं। ध्यान रखना, इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन है? कुरान है। याद रखना है आपको। इस्लाम धर्म में 5 वक्त की नमाज मक्का अर्थात दक्षिण की ओर मुख करके पढ़ी जाती है। दोस्तों, इस्लाम धर्म में जो नमाज पढ़ी जाती है वो कितने टाइम पढ़ी जाती है? 5 टाइम पढ़ी जाती है, 5 बार पढ़ी जाती है। वो याद रखना है आपको अच्छे से। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया। मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई थी वो 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी और उन्हें मदीना में दफनाया गया था। और मोहम्मद साहब की जैसे ही मृत्यु हो गई तो इस्लाम धर्म था वो कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया, एक सिया और दूसरा सुन्नी। सिया लोग फातिमा, अली व इन दोनों के पुत्र हसन और हुसैन को मानते थे। जो सिया लोग थे वो किसको मानते थे? फातिमा, अली व हसन और हुसैन, के जो 2 पुत्र हुए हसन और हुसैन, उनको मानते थे। और जो सुन्नी लोग थे ये लोग हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को मानते थे। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद
4 नए खलीफा हुए। सुन्नी में जो खलीफा हुए थे वो 3 थे और शिया में 1 था। सुन्नी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। सुन्नी में खलीफा हुए अबू बकर जो 632 ईस्वी से 634 ईस्वी तक रहे। इसके बाद हुए उमर फारूक, वो 634 से 644 ईस्वी तक रहे और उस्मान गनी वो 644 से 656 ईस्वी तक रहे। इसका शिया की बात कर लेते हैं। शिया में अली हुए हैं, अली हैं जो वो 656 ईस्वी से 611 ईस्वी तक खलीफा रहे। तो ये पॉइंट अच्छे से आपको एक नोट्स रूप में नोट करते जाना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। इन चारों खलीफाओं के जो गतिविधियों का केंद्र रहा है वो रहा है मदीना। मदीना के आसपास ही जो क्या करते थे, अपने धर्म का प्रचार करते थे। सबसे पहले इस्लाम धर्म किसने स्वीकार किया था? तो खदीजा ने स्वीकार किया था, जो मोहम्मद साहब की पत्नी थी। आपको अच्छे से याद रखना है।